जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। अगर आप भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमएचए की मेडिकल गाइडलाइन में आपका जो माइनर पॉइंट के बारे में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, कि आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके माइनर पॉइंट बनाते हुए वो आपको मेडिकली फिट कर सकते हैं। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को अपने गुरु में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट है जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए और अपने अधिकारों के बारे में है वो जागरूक हो पाए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके जो भी माइनर पॉइंट है उसके बारे में एक एक करके कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके माइनर पॉइंट्स के बारे में, कि आपके माइनर पॉइंट है वो किस कौन कौन सी भर्ती के अंदर आपके फिट हो जाते हैं और कौन सी भर्ती के अंदर आपको बाहर होना पड़ सकता है। ये आपका जो एमएचए के मेडिकल गाइडलाइन है उसके अंदर आप पेज नंबर 8 पर जाओगे तो आपका जो माइनर जो एक्सेप्टेबल जो पॉइंट है उनके बारे में चर्चा किया गया है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पैरा 7 के अंदर आप देख सकते हो माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स। इसके अंदर आपका जो पहला है पैरा ए है, इसके अंदर माइल्ड फ्लैट फिट। माइल्ड फ्लैट फिट क्या है? माइल्ड फ्लैट फिट है कि आपका जो पैरों का आर्च है वो अगर आपका हाई फॉलन आर्च है या फिर हाई आर्च है, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इसका जो माइल्ड फ्लैट फिट किस प्रकार से चेक किया जाता है, तो आपका जो टोज होती है उस पर आपको खड़ा रहने के लिए बोला जाता है। उसके बाद में आपका आर्च है अगर नॉर्मल आ रहा है तो उस स्थिति में आपको फिट कर दिया जाता है, और उस स्थिति में अगर आपका फ्लैट फिट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो अगर माइल्ड फ्लैट फिट बना हुआ है तो आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ही शानदार एक्सरसाइज बताया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और हमारे प्ले लिस्ट के अंदर भी वो वीडियो अवेलेबल है। एक्सरसाइज का वीडियो वो आपको जरूर देखना है अगर आपके पास फ्लैट फुट का पॉइंट बना हुआ है तो। अब बात कर लेते हैं आपके बी नंबर है आपका माइल्ड नोकनी। माइल्ड नोकनी क्या होता है? नोकनी आपका जो है आईएमडी के अंदर है 5 सेंटीमीटर का अगर आपके पास गैप बना हुआ है तो क्या है कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बना हुआ है तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। सबसे पहले आपका जो नोकनी चेक किया जाता है वो आपके दोनों टखनों को है मिलाकर चेक किया जाता है, और आपका जो नी है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा जो आपका नोकनी चेक होता है वो क्या है कि आईएमडी के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर का गुटका है वो लगाकर चेक किया जाता है। उसके लगाने के बाद भी अगर आपका नी है वो आपस में टच हो रहा है तो भी आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। नोकनी के बारे में बात करें तो आपका 5 सेंटीमीटर से अगर आपका ज्यादा गैप बन रहा है तो आप बाहर हो जाओगे, अन्यथा आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और बो लेग के बारे में बात करते हैं। बो लेग क्या होता है कि आपका विथ इंटर कॉन्डिलियर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर और लेस, यानी कि अगर आपके पास दोनों नी के बीच से अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो आपका बो लेग के अंदर आता है। 7 सेंटीमीटर से अगर आपका गैप कम बन रहा है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। ये आपका सभी भर्तियों के अंदर लागू होता है। और अब बात कर लेते हैं आपके जो माइल्ड हेमटो। हेमटो क्या होता है कि जो आपके पैरों की फिंगर है वो एक हथौड़े की तरह आपको नजर आती है। इसके अंदर आपको बोन अगर आपका हथौड़े की तरह बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। एसएससी जीडी के अंदर अगर माइल्ड हेमाटोक भी अगर कैंडिडेट्स के बना हुआ था उनको भी बाहर होते हुए हमने देखा है। तो इस प्रकार का अगर आपके हेमाटोको का पॉइंट बना हुआ है तो इसका स्प्लिंट यूज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है माइल्ड हेमाटोफिट हो जाता है। माइल्ड हेमाटो के अंदर भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। हाँ, आपका जो यूपी पुलिस है जो दिल्ली पुलिस है उसके अंदर काफी कंसिडर कर लिया जाता है आपके हेमाटो के पॉइंट को अंदर। तो आपका हेमाटो के पॉइंट अगर बना हुआ है तो इसको आप पहले ही इसका स्प्लिन लेकर इसका ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। दूसरा है कि इसके अंदर पेनफुल पेनफुल कॉन्स नहीं होना चाहिए, यानी कि जिनके हम जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं आटन, वो आपके पास अगर हो रखे हैं बॉडी पर कहीं पर भी पैरों पर अगर हो रखे हैं तो वो उसके अंदर आपका पेनफुल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें आपका दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द रहित आपके कॉन्स बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अब बात कर लेते हैं आपके माइल्ड वेरिकोसील के बारे में। माइल्ड वेरिकोसील क्या होता है कि आपके टेस्टिस के अंदर अगर नसों का गुच्छा बना हुआ है तो आपका जो वेरिकोसील का पॉइंट बन जाता है। वेरिकोसील का अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसील है तो उसके अंदर आप सपोर्टर पहनकर और आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। इसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि माइल्ड वेरिकोसील आपका फिट कर दिया जाता है। माइल्ड वेरिकोसील के अंदर भी कैंडिडेट्स को आउट किया जा सकता है। काफी इसके विपरीत भी मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है।
और अगर माइल्ड वेरिकोसील अगर आपके बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपको इसको सपोर्टर यूज करना है ताकि मेडिकल के समय वो पकड़ में ना आए और आप मेडिकली फिट हो सके। तो इस प्रकार का अगर माइल्ड वेरिकोसील बना हुआ है तो ये नहीं है कि मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि मैं फिट हो जाऊंगा, तो इसके विपरीत भी मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि वेरिकोसील अगर किस प्रकार का आपका वेरिकोसील बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और एफ आपका पॉइंट है वो है आपका स्टेमरिंग। स्टेमरिंग क्या होता है कि हकलाहट। हकलाहट क्या है कि अगर आपके 4 से 5 सेंटेंस के बाद में अगर आपका हकलाहट शुरू होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आपका फिट कर दिया जाता है। 4 से 5 सेंटेंस के बाद अगर आप हकलाते हो तो उसमें आप फिट हो जाते हो, परंतु अगर आप प्रत्येक सेंटेंस के बाद में अगर आप हकलाते हो तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और जी नंबर का आपका पॉइंट है वो आपका टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन। टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन क्या होता है कि आपके कान के अंदर है, वो क्या है कि अगर आपका कान का पर्दा पूरी तरीके से ठीक नहीं है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन बना हुआ है, तो आपको क्या है कि इसमें आउट होना पड़ सकता है। टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन की वजह से भी कैंडिडेट काफी आउट हुए हैं, और टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन की वजह से अगर आपके आउट हो जाते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। इसका अगर आप ट्रीटमेंट लेकर आओगे तो मात्र 4 से 5 दिन के अंदर आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेडिकल गाइडलाइन में आपका माइल्ड ये आपका पॉइंट बनाया हुआ है तो इसके अंदर भी आप आउट हो सकते हो। हाँ, आपका जो यूपी पुलिस है और दिल्ली पुलिस के अंदर इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो काफी कंसिडर कर लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एच नंबर के पॉइंट के बारे में कि आपका ईयर वैक्स के बारे में। ईयर वैक्स के अंदर आपका किसी प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है, ईयर वैक्स अगर आपके हो रखा है तो उसमें आपको कोई पॉइंट नहीं बनता है। ईयर वैक्स में आपको मेडिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप क्लीन कर कर और मेडिकल में जाओगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं बनने वाला है। और अगर आपके ईयर वैक्स का पॉइंट बनाकर अगर आपको रीमेडिकल भी दे दिया जाता है तो आप रीमेडिकल में इसको आप क्लीन कराकर और मेडिकल में जा सकते हो। बायलिटरल हाइपरट्रॉफी। बायलिटरल हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि बहुत ही नॉर्मल सा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसके अंदर आप फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये नंबर का पॉइंट है वो आपका है ओनली प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स, यानी कि आपका जो वेरिकोज वेन का पॉइंट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। परंतु जो अभी आपका SHGD 2023 का आपका जो मेडिकल हुआ था उसके अंदर क्या है कि भविष्य में अगर वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तो भी उसके आधार पर भी कैंडिडेट्स को आउट किया गया है। तो अब ये नहीं है कि इसके अंदर अगर आपका माइल्ड एक्सेप्टेबल के रूम में ये पॉइंट आपको बताया गया है तो आप फिट हो जाओगे। अगर आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है तो आपको उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। उसका ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो, आप उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और इसका आपका जो आई नंबर का जो पॉइंट है वो आपका फालनेक्स ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ ऑन और बोथ हैंड इज टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि इसके अंदर आपका जो बोथ हैंड का जो आपका थंब है, फिंगर है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर उसका अंदर अगर थोड़ा बहुत कट है तो वो भी आपका फिट हो जाता है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनता है। और एम नाम आपका जो पॉइंट है वो आपका है कैरी एंगल को लेकर। कैरी एंगल अगर आपका 20 डिग्री तक अगर कैरी एंगल आपका बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, परंतु अगर 20 डिग्री से ज्यादा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। कैरी एंगल की बात करें तो आपका कैरी एंगल के साथ साथ है वो आपके एल्बो जॉइंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एल्बो जॉइंट में अगर हाइपर एक्सटेंशन का प्रॉब्लम होता है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। 20 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट कर दिया जाता है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके ड्रॉपिंग शोल्डर के बारे में। ड्रॉपिंग शोल्डर में क्या है कि आपका एक कंधा ऊपर एक कंधा आपका नीचे रहता है। अगर ये आपका बहुत ही नॉर्मल सा है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होता है, परंतु अगर थोड़ा ज्यादा इसके अंदर थोड़ा सा अम्बेलेंस बना हुआ है उस स्थिति में आपका अगर और आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इसमें माइल्ड सर लिखा हुआ है तो आप इसके अंदर आप फिट हो जाओगे। काफी बच्चे हैं जो इसमें माइल्ड से भी जो आपका शोल्डर डाउन के पॉइंट में आउट हुए हैं। तो काफी आपका जो दिल्ली पुलिस के अंदर इस प्रकार के जो पॉइंटों में है कंसिडर कर लिया जाता है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी कंसिडर कर लिया जाता है, परंतु आपका जो SHGD CPO कैंडिडेट्स के लिए इस प्रकार के पॉइंटों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो ओ नंबर का जो पॉइंट है वो आपका है सर्वाइकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। इसके अंदर आपका माइल्ड अगर ये पॉइंट बना हुआ है तो इसके अंदर सर्वाइकल के अंदर आपको माइल्ड सा पॉइंट है तो आपको फिट कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 3 नंबर का जो पॉइंट है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका टेरेमोर्स। टेरेमोर्स है वो आपके हाथों में कंपन। हाथों में कंपन अगर आपके हो रखा है तो आपको इसमें पॉइंट बना सकते हैं।
हाथों में कंपन किस प्रकार से आपको हो रखा है, यानी कि आप घबराहट के कारण अगर हाथों में कंपन हो रहा है तो आपको फिट कर दिया जाता है। परंतु अगर आपके हाथों में कंपन है तो काफी बच्चे हैं वो क्या है कि इसके अंदर आप मेडिकली पार हुए हैं, तो इसका आप एक्सरसाइज कर लेना है, इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, आप इसको काबू कर सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये जो भी आपके जो मेडिकली है ये आपका रेडियोलॉजिस्ट के आपके जो रिपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है। आपके माइनर जो एक्सेप्टेबल जो पॉइंट थे उनके बारे में चर्चा किया है। काफी कैंडिडेट परेशान हो रखे थे सर इसके बारे में वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित कोई डाउट है या फिर आप प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो तो हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हो। नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।